हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में हम जो भी बच्चे इग्नू से पीजीडी पीडी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन कर रहे हैं, आपको उसमें पता है MESP 085 एक प्रोजेक्ट होता है जो कि प्रोजेक्ट बनाकर आप सबमिट करते हो। प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद आपका एक उसके बेसिस पर वाइवा भी होता है। सबसे पहले अगर आप पीजीडी पीडी कर रहे हो इग्नू से तो आपको उसके सॉल्व्ड असाइनमेंट हमसे मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट मिल जाएगा, एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा एक स्टूडेंट है पीजीडी पीडी का टॉपर, असाइनमेंट में भी ए ग्रेड, पेपरों में भी ए ग्रेड, प्रोजेक्ट में भी ए ग्रेड, क्योंकि हमने उसको अच्छे से गाइड किया था। उसको गाइड किया था, ऐसे ही आपको भी गाइड करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ, देखो यहाँ पर अगर आप पीछे जाकर देखते हो तो पीजीडी पीडी के वाइवा में कुछ क्वेश्चंस जिस टाइप के पूछे जाते हैं हम आपको वो बताने वाले हैं। ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, लास्ट पिछले सालों में बच्चों से जितने क्वेश्चंस जिस टाइप के पूछे गए हैं वो सब मैंने ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश की है, सो दैट आगे आने वाले स्टूडेंट्स को मदद मिले। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको कुछ थोड़े से क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी, लेकिन अगर आप ये वाइवा क्वेश्चंस की भी पीडीएफ लेना चाहो तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वहां पे कांटेक्ट करके ऑलमोस्ट मैंने जो सारे क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए, उससे पिछली बार पूछे गए, जो उनके सेट्स रेडी किए विद आंसर्स के साथ, वो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम थोड़े से क्वेश्चंस को आपको कवर करवाएंगे। पहला क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था, यूजेस ऑफ चार्ट इन प्री प्राइमरी क्लासेस। एक सेकेंड, अब यहाँ पर आपको जब आप पीजीडी पीडी का वाइवा देने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पता हो और आंसर ना पता हो तो वो भी फायदा नहीं है, तो आंसर्स भी मैं आपको बता रही हूँ। यूजेस ऑफ चार्ट इन प्री प्राइमरी क्लासेस, लेट्स सपोज आप वाइवा के लिए बैठे हो और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया यूजेस ऑफ चार्ट इन प्री प्राइमरी क्लासेस, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे के वैसे आपको बताना है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ा होगा तो आपको आंसर देने में आसानी रहेगी। Charts are versatile and valuable tools in pre-primary classrooms, aiding in various aspects of early childhood education. Visual learning. Charts provide visual representation of concepts, aiding in better understanding and retention. For example, alphabet chart shows letters and corresponding images like A for apple, B for ball. Language development. Charts can introduce new vocabulary and reinforce language skills through visual aids. For example, word wall features frequently used word with images for context. अब क्या होता है वाइवा में ना, पहली चीज आपकी नॉलेज चेक होती है, दूसरी चीज आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है। और कॉन्फिडेंस उस इंसान में तभी आता है जिसके पास कुछ बोलने के लिए हो। तो अगर आप हमसे ये पीडीएफ परचेज कर लोगे, इन क्वेश्चंस की बहुत से क्वेश्चंस है, यहाँ तो मैं थोड़े से लेकर आई हूँ, बहुत से क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं, तो अगर आपने एक बार वो गो थ्रू किए होंगे ना तो आप आंसर्स इंटरव्यू में इजिली दे पाओगे। न्यूमरेसी स्किल्स. Charts assist in teaching numbers, counting and basic maths concept in a visual and engaging way. For example, number chart shows numbers 1 to 10 with pictures and corresponding quantities. ठीक है जी. Cultural and environment awareness. Charts can introduce children to different cultures, seasons and environmental concepts like season chart, it's summer, it's winter, rainy season, like that. तो आपको इन चीजों को एक बार बस पढ़कर जाना है, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजीली बता पाओगे। कुछ ज्यादा समझाने की नीड थी नहीं, क्योंकि वाइवा है, तुम्हें बस बोलकर आ जाना है, बोलकर आ जाना है और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। जैसे ये बच्चा था, देख लो, सब में ए ग्रेड लेकर आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, व्हाई कंक्रीट एक्सपीरियंसेस आर बेटर देन एब्स्ट्रैक्ट वन? In pre-primary classes, concrete experiences are generally more effective than abstract ones for several reasons. Concrete experiences कौन से होते हैं? जिनको आप हाथ लगा के देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। लेकिन abstract कौन से होते हैं? जिनको बस imagination based करना पड़ता है कि वो सोच के देखो ऐसा हो गया तो वैसा होगा, ऐसे। छोटा बच्चा abstract thinking नहीं कर पाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। Concrete thinking. Young children are in the
प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। अगर आपने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा यंग चिल्ड्रन प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, वेयर दे थिंक कंक्रीटली एंड लिटरली। कंक्रीटली ही सोच पाते हैं, जब कोई चीज सामने होगी, एप्पल उसके सामने होगा तभी एप्पल को वो इमेजिन कर सकता है। दे स्ट्रगल विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड नीड टेंजिबल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अगर आप किसी चीज के बारे में बता रहे हो तो वो उसको टच करेंगे, उसको फील करेंगे, उसको देखेंगे, तभी उसके बारे में समझ पाएंगे। Enhance understanding, visual and tactile learning. Concrete experiences involve using physical objects and visual aids which help children grasp concepts more effectively. For example, using physical blocks to teach counting. अगर आपने blocks ले लिए, एक block, दो block, तीन block, चार block, अब आप उससे काउंट करा रहे हो 1 1 1 1, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4। ऐसे आप फिजिकल चीजें दिखाकर उन्हें सिखा रहे हो। एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, इंटरैक्टिव लर्निंग, कंक्रीट एक्टिविटीज आर मोर ओपन, more engaging and enjoyable for young children. Activities like sorting objects by color or size can capture their interest and keep them motivated to learn. अब ये सब बातें, अब ये नहीं है कि आपको ये सारा का सारा पूरा आंसर पढ़ के आना है, बस जो ध्यान में आएगा वो आपको बताना है। ऐसे ही रियल वर्ड से कनेक्ट कर पाते हैं। कंक्रीट एक्टिविटीज आर मोर ऑफन कनेक्टेड टू चिल्ड्रंस एवरीडे एक्सपीरियंसेस, मेकिंग लर्निंग मोर रेलिवेंट। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। यूज ऑफ पिक्चर बुक्स इन प्री प्राइमरी क्लासेस। प्री प्राइमरी क्लासेस में पिक्चर बुक्स का बहुत ही ज्यादा रोल है। यूजिंग पिक्चर बुक्स इनटू डेली एक्टिविटीज enhances learning by providing a multi-sensory experience. Multi-sensory experience, पिक्चर्स को देखेंगे, है ना, आप कहानी बोल रहे हो उसको सुनेंगे। That engage children's imagination, support language development and foster a love for reading. Visual engagement, they captivate young children with vibrant illustrations, colorful pictures होती है ना, which help maintain their attention and interest. कलरफुल पिक्चर्स होंगी, सुंदर सुंदर पिक्चर्स होंगी तो उनका इंटरेस्ट जनरेट होगा। द इमेजेस सपोर्ट कॉम्प्रिहेंशन, मेकिंग स्टोरीज मोर रिलेटेबल। अब फोटोज देख के बच्चा रिलेट कर पाएगा कि इस कहानी में क्या हो रहा है। इजियर टू अंडरस्टैंड। देन कॉग्निटिव स्किल्स, दे स्टिमुलेट इमेजिनेशन। अच्छा अब आगे ये होगा, अब अच्छा वो होगा। ठीक है जी। अर्ली लिटरेसी, अर्ली लिटरेसी यानी कि स्टोरी के स्ट्रक्चर को समझेंगे, प्रिंट अवेयरनेस को समझेंगे, तो ये सब चीजें आप बोल सकते हो जब आपसे आपके इंटरव्यू वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखना, अगर वाइवा में चाहिए अच्छे मार्क्स तो दो बातों का ध्यान जरूर रखना है। पहली बात नॉलेज, दूसरी बात कॉन्फिडेंस। नॉलेज कहाँ से आएगी? नॉलेज आएगी चीजें पढ़कर। अगर आपने खुद प्रोजेक्ट बनाया है या हमसे प्रोजेक्ट परचेज किया है तो अपने प्रोजेक्ट को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़कर जाना, आधी से ज्यादा नॉलेज वहां से मिल जाएगी। और हमसे इन क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहोगे, ढेरों क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, हर बार बच्चों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उन क्वेश्चंस के बंडल्स रेडी करते हैं और उनको ऐड करते हैं, तो वो आप लेकर वो ले सकते हो। और तीसरी बात कॉन्फिडेंस में, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आंसर देना है, बैंग ऑन ए ग्रेड पक्का है तुम्हारा। चौथा क्वेश्चन, हाउ विल यू टीच 5 सेंसेस टू चिल्ड्रन। 5 सेंसेस आप बच्चों को कैसे सिखाओगे? यूज अ कलरफुल पोस्टर और चार्ट विद पिक्चर्स ऑफ द 5 सेंसेस which shows eyes, ears, nose, tongue, skin. Okay, let's suppose I want to teach sense of sight. Sense of sight. Show various colorful pictures. आप वाइवा में बोल सकते हैं I will show various colorful pictures or objects and ask the children to describe what they see. कि उन्होंने क्या देखा। इससे sight, sense of sight develop होगी। दूसरा, सेंस ऑफ हियरिंग, प्ले डिफरेंट साउंड क्लिप्स।
animals noises, musical instruments, and have children guess the sound. This one is sense of sight, this is sense of hearing, third sense of smell. Use small containers with different scents, vanilla, lemon, or any other smell, and let children smell and describe what they feel. Okay. Sense of taste. Provide small and safe samples of different foods, sweet, salty, sour, bitter, and let children taste and describe their experiences. Then, sense of touch. Use sensory bins with materials of different textures, sand, वाटर फैब्रिक एंड लेट चिल्ड्रन एक्सप्लोर विद देयर हैंड्स. पानी में हाथ डालेंगे तो पता चल जाएगा ये कुछ गीला गीला सा है, मिट्टी में हाथ डालेंगे तो मिट्टी का एक्सपीरियंस मिलेगा, किसी फैब्रिक पे टच कर रहे हैं, कॉटन का फैब्रिक है, सिल्क का है, तो वो अलग अलग टच का एक्सपीरियंस मिलेगा और ये इस तरीके से उनका 5 सेंसेस डेवलप होंगे. तो हम ऐसे पढ़ा सकते हैं. ठीक है जी. एक और क्वेश्चन क्या पूछा था? What is sense training for children? Sense training for children involves structured activities and exercises designed to enhance and refine their sensory experiences. ये बात आपको पता होगी तभी तो बता पाओगे ना. This type of training helps children develop their sensory skills which are crucial for learning, exploration and interaction with their environment. Sense training helps children develop a better understanding of their sensory experiences, which supports overall cognitive, motor, and emotional development. By integrating sensory activities into everyday learning, educators and caregivers can provide valuable opportunities for children to enhance their sensory processing skills. फिर से बता रही हूँ, वाइवा है. वाइवा 2 तरीके से होता है. कई बार आपका ऑनलाइन हो जाता है, कई बार ऑफलाइन होता है. जब आप अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर देते हो, ठीक है जी, आपका जो प्रोजेक्ट होता है आपके रीजनल सेंटर पे सबमिट होता है. अगर ऑनलाइन पोर्टल खुला हो तो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड हो जाता है. दूसरी बात, आपके प्रोजेक्ट में कोई सिनॉप्सिस नहीं चाहिए होता. जो आपकी प्रोजेक्ट की बुक होती है, अगर आप सबसे एक सेकेंड, अगर आप सबसे पहले वाली स्लाइड में चले जाओ यहाँ पर, तो ये आपकी ऐसे प्रोजेक्ट की जो बुक आती है, इसके अंदर आपको ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 और रिकॉर्ड्स को सॉल्व करके देना होता है. कहीं कोई सिनॉप्सिस की बात नहीं हुई तो कोई सिनॉप्सिस नहीं देना होता है. जब आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट लेते हो तो ये सारा का सारा सॉल्व मिलता है. ठीक है जी. आ गए हम हमारे क्वेश्चन पे. किस पे थे हम? सेंस ट्रेनिंग पर थे ना. ठीक है जी. यहाँ पर थे हम सेंस ट्रेनिंग पे. तो प्रोजेक्ट को रीजनल सेंटर पे सबमिट कर देते हो, या अगर ऑनलाइन पोर्टल आया तो उस ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर देते हो. फिर आपके पास ईमेल आ जाती है या लेटर आ जाता है कि ये डेट को आपका वाइवा है. ऑनलाइन वाइवा है तो उसका शेड्यूल आ जाएगा. ऑफलाइन वाइवा है तो जहां जाना है उस वेन्यू पे आपको अपना इग्नू का आई कार्ड लेके जाना होता है और प्रोजेक्ट लेके जाना होता है. अगर प्रोजेक्ट आप अपना सबमिट कर चुके हो तो आपके पास उसकी एक फोटोकॉपी होनी चाहिए, वो आपको साथ में लेकर जानी है. ये हो गया. तो 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव. अरे मैडम, हमें तो ये लगता था कि एम और ऑब्जेक्टिव सेम बात है. नहीं, एम और ऑब्जेक्टिव अलग बात है. कैसे अलग बात है अब देख के पता चलेगा. एम, the overarching goal or purpose of teaching, representing the broader and long-term educational vision. For example, the aim of teaching science might be to foster curiosity and understanding of the natural world. क्या कह रहे हैं? हमारा एम क्या है बच्चों को साइंस पढ़ाने का? कि हम उनकी क्यूरियोसिटी को और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड को बढ़ावा दे सके. लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल टारगेट्स होते हैं दैट आउटलाइन व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न और अचीव विद इन अ लेसन और यूनिट. एम बड़ी चीज है, ऑब्जेक्टिव उसके अंदर का पार्ट है. ऑब्जेक्टिव्स आर डिटेल्ड एंड एक्शनेबल, सच एज students will be able to identify and classify different types of plants,
एम के अंदर हमने पूरी की पूरी ये बात की कि बच्चे साइंस से क्या सीखेंगे, लेकिन अब हम ऑब्जेक्टिव में बात कर रहे हैं क्या, कि जब बच्चा प्लांट्स का टॉपिक पढ़ लेगा तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब एम बड़ी चीज है, ऑब्जेक्टिव छोटी चीज है उसके अंदर की। बोथ एम एंड ऑब्जेक्टिव इंश्योर दैट टीचिंग इज पर्पसफुल। ये नहीं कि टीचिंग का कोई पर्पस ही नहीं है, टीचिंग का पर्पस होना चाहिए। एंड स्टूडेंट लर्निंग इज इफेक्टिवली असेस्ड। बच्चे ने कितना पढ़ा, कितना समझा। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन refers to the process by which they learn to understand, express and manage their emotions. It involves recognizing their own feelings and those of others, developing empathy and learning appropriate ways to respond to different emotional experiences. Emotional development includes acquiring skills such as self-regulation, coping strategies, and social interaction. Healthy emotional development helps children build resilience, form positive relationships, and navigate social situations effectively. ऐसे आपको बताना है, इंग्लिश में बताना है। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम में होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसके बाद अगर पूरे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए होगी तो वो लेवल अप लर्निंग के नंबर से मिल जाएगी। व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग? फिंगर टिप्स पे आपको ये आंसर याद होना चाहिए इसका। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग is a dynamic educational approach that emphasizes hands-on interactive activities to engage students and facilitate learning. This method involves using practical exercises, experiments, games, and projects to teach concepts, allowing students to actively participate in their learning process. It promotes experiential learning, where students gain a deeper understanding of subjects through direct involvement and real world application. ठीक है जी। इसके बाद ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, आप कनेक्ट हो सकते हो और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्या ले सकते हो, चाहे पीजीडी पीडी के सॉल्व्ड असाइनमेंट लेना चाहो किसी भी ईयर के, चाहे प्रोजेक्ट लेना चाहो, चाहे एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहो, या फिर वाइवा के लिए क्वेश्चंस लेना चाहो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबके प्राइजेस दिख जाएंगे और आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके लेटेस्ट मटेरियल ले सकते हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई विश कि हमारे ये जो बच्चे जैसे पहले वाले बच्चे इतने प्यारे प्यारे से ए ग्रेड लेकर आए हैं हर चीज में, आप भी आने वाले स्टूडेंट्स इतने अच्छे अच्छे ग्रेड्स लेकर आओ और अपनी मार्कशीट्स हमारे साथ शेयर कर देना, क्योंकि टॉपर्स के लिए हमारे पास स्पेशल गिफ्ट्स रहती हैं, ठीक है, और आगे के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी रहती है हमारे पास। तो आप अपने ग्रेड कार्ड की पिक्चर हमें भेज देना कि आपके ऐसे मार्क्स आए हैं, सो दैट हम अगर लगता है कि हमारे पास आपके लिए कुछ वर्क करने के लिए अपॉर्चुनिटीज है तो हम आपको बता पाए। ठीक है जी, तो ये वीडियो थी आपकी क्या, पीजीडीपीडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन के प्रोजेक्ट का जो वाइवा होता है, क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्ट का जो वाइवा होता है उसके सैंपल क्वेश्चंस थे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विद मैंने प्रॉपर आंसर्स बता दिए ताकि आपको मदद मिले। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से अपने एग्जाम्स देना, वाइवा देना, अच्छे अच्छे रिजल्ट आए और अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहना, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, उससे भी ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट छूटे नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आगे एनटीटी की या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।